नमस्ते एंड वेलकम टू चॉइस प्रेजेंस DIDF 2021। मैं निशी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे भक्तिमय रूहानी मजलिस कार्यक्रम में। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच for making our episode a resounding success. We literally are overwhelmed with your appreciative comments and encouragement. And we certainly hope that you will continue to bless us with your love and support in our coming episode. जैसा कि हम जानते हैं कि संगीत या नृत्य की जितनी भी विधाएं हैं वो हमें एक दिव्य शक्ति के साथ जोड़ती हैं। नृत्य करना या संगीत की उपासना करना ईश्वर की आराधना के समान है। कलाकार अपनी कला के माध्यम से न केवल खुद को परंतु उससे जुड़े सभी लोगों को उस परम तत्व से साक्षात्कार कराता है। कला व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से संतुलित करती है, जिसके कारण हम किसी भी विपरीत परिस्थिति को आसानी से पार कर जाते हैं। तो आए इस दिव्य ऊर्जा से जुड़कर इसका भरपूर आनंद लेते हैं। और अब हम जुड़ेंगे हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार आरजे सिद्धार्थ से, जो आज हमसे तीर्थ नगरी प्रयागराज से जुड़ेंगे। स्वागत है आपका आरजे सिद्धार्थ। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आरजे सिद्धार्थ आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जी हाँ निशी जी, मैं आज तीर्थराज प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। और इस समय माँ गंगा के तट पर माघ मेला भी चल रहा है और माँ गंगा को प्रणाम करते हुए शुरुआत करते हैं चॉइस पियर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रेजेंट्स भक्तिमय रूहानी मजलिस दुबई अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव। दूसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार हमसे जुड़ने के लिए। और कहते हैं कि दिल की बात सीधे दिल में उतरती है। निश्चित तौर पर जब हम पहला एपिसोड कर रहे थे तो ये कल्पना करना कि नृत्य महोत्सव को डिजिटल स्टेज पर मैनेज करना और वर्चुअली सबका जुड़ना वास्तव में अद्भुत था। हम सभी इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे कि क्या रिस्पॉन्स होगा, कैसे होगा, लेकिन कहते हैं कि जब दिल से कोई काम किया जाए तो वो पूरा ही हो जाता है। और आप सब ने इस शो को इतना प्यार दिया कि हम तो आपके मुरीद हो गए। इसके माध्यम से इतने सारे कलाकार तो जुड़े ही और साथ में इतने सारे ऑडियंस भी जुड़े हैं। उन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और हमारे कथक गुरुओं की परफॉर्मेंस को लेकर आपने जो बातें कही हैं दोस्तों, वो वाकई में लाजवाब है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भक्तिमय रूहानी मजलिस की एक और खूबसूरत शाम का। और सबसे पहले आज जो कलाकार आज की शाम का आगाज करेंगी वो है कथक की आन और हिंदुस्तान की शान आदरणीय जयंती माला मिश्रा जी। हिंदुस्तान की साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में जन्मी जयंती माला जी को नृत्य विरासत में मिला। आप सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, कथक क्वीन आदरणीय सितारा देवी जी की पुत्री हैं, जिनकी परफॉर्मेंस देखकर गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मंत्रमुग्ध होकर उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ की थी। और जयंती माला जी ने मात्र 2.5 साल की उम्र में, जब हम लोग ठीक से शायद चलना भी नहीं सीख पाए, अपनी इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी पहली नृत्य परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया था। आप बनारस घराने का प्रतिनिधित्व करती हैं और वो इसकी 10वीं पीढ़ी का नाम रोशन कर रही हैं। आप बनारस और लखनऊ घराने की शीर्ष परफॉर्मर हैं। आपको कला और संस्कृति को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से नवाजा गया है। अगर आपके चुनिंदा अवार्ड्स की बात करें तो उसमें श्रृंगार मणि पुरस्कार, नृत्य विलास पुरस्कार, उर्वशी सम्मान, संगीत देवी पुरस्कार प्रमुख हैं। आपने अपनी अद्भुत परफॉर्मेंस से देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। आइए हमारे साथ स्वागत कीजिए देश की कल्चरल एम्बेसडर जयंती माला मिश्रा जी का। आज जयंती जी आपके सामने कजी पर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसमें प्रेम की प्रतीक राधा जी सावन के महीने में कान्हा की प्रतीक्षा कर रही हैं। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं जयंती माला। दुबई वासियों को मेरा आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल।
आज आप लोगों के समक्ष मैं आप लोगों से आध्यात्मिक पक्ष में जो नृत्य कला में समावेश है उसके विषय में बात करूंगी। सबसे पहले मैं निशी सिंह को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये फेस्टिवल भक्तिमय रूहानी मजलिस फेस्टिवल का जो कार्य किया है, जो निर्माण किया है, जो प्रस्तुतिकरण की है, बहुत सारे कलाकारों को बुलाकर उनके आध्यात्मिक पक्ष को नृत्य कला में समावेश करवा के जो उन्होंने प्रेजेंटेशन करवाया है उसके लिए वो बहुत बहुत बधाई की पात्र है और मेरा पूरा का पूरा आशीर्वाद उनके साथ है। तो मैं आपको आज नृत्य में भक्ति या आध्यात्मिक पक्ष क्यों है। आप जानते हैं पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, पूरी सृष्टि नाच रही है, सारे के सारे तारे सितारे नाच रहे हैं, सब के सब अंतरिक्ष में एक लय है, एक आवाज है जिसे स्वर कहते हैं, गूंज रहा है, ओम की ध्वनि जैसी सुनाई देती है। तो जब पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है, पूरा ब्रह्मांड गा रहा है, पूरी सृष्टि नाच रही है, सारी की सारी ध्वनियां स्वर से लिपिबद्ध है, ताल में सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक भी जरा सा भी ये ईश्वर का खेल है, एक भी जरा सा भी ताल से बेताल हुआ तो पता चला धरती पे कोई पिंड आके गिर गया। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ईश्वर ने इसको बांध रखा है। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि जब सारे के सारे नृत्य कर रहे हैं और स्वर में बंदिश है, बंद है, ताल में निबंध है, तो कैसे ना हमारे भारत की नृत्य कला में भक्ति में क्यों न हो, उसमें आध्यात्मिक पक्ष क्यों न हो। एक से ऋषि मुनियों की धरती है हमारी भारत धरती, एक से एक पीर पैगंबरों की धरती है हमारी भारत धरती, संत मुनियों की धरती है हमारी भारत धरती, देवी देवताओं की है हमारी भारत की धरती। यहाँ तो बाहर से भी कई पीर पैगंबर आकर यहाँ पर हिमालय में, कश्मीर में और भी कई जगहों में आकर उन्होंने तपस्या की है, उन्होंने वो सब पाया है जो पाया जाता है। ये लौ लगने की बात है। आपको किस बात की लौ लगी? जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बताती हूँ कि मुझे नृत्य की लौ है, तो नृत्य की लौ है, मैं नृत्य कला में एकदम डूब रही हूँ, तो दूसरे तो यही कहेंगे कि भाई इनकी मुक्ति कैसे होगी, ये तो सुबह उठती है तो नाच गाने की बात में रहती है, रात को सोती है तो नाच गाने की बात में रहती है, तो बैठ के ईश्वर के सामने कभी भी 5 मिनट भी बैठ के आध्यात्मिक पक्ष के हिसाब से मेडिटेशन नहीं करती, रात में बैठ के मंत्रों का उच्चारण नहीं करती,
सवेरे उठ के मंत्र का उच्चारण नहीं करती, ये तो ईश्वर का कुछ नाम ही नहीं लेती, तो इनकी मुक्ति कैसे होगी? मगर ऐसा नहीं है। मैं भले ईश्वर का नाम नहीं लेती, मगर नृत्य में मैं विचरती रहती हूँ। मैं नृत्य के साथ इतनी भक्ति करती हूँ कि मेरा सारा का सारा दारोमदार नृत्य है, मुझे नृत्य की लौ है। तो जब आपको किसी एक की लौ लग जाती है, जैसे कि लैला मजनू को, उनको इश्क का लौ था एक दूसरे से, तो मजनू ने ईश्वर को देख लिया, लैला ने ईश्वर को पा लिया। वो पवित्र प्रेम था उनका। उसी तरह आप किसी भी चीज में पवित्र होते हैं, आपका मन पवित्र होता है, तो तन की तो कोई बात ही नहीं। तन क्या है? तन तो आज है, कल खत्म हो जाएगा। और युगों से हम लोग अपने तन को कई बार बदल चुके हैं। जिस तरह हम अपना कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह हम लोग कपड़े बदलने के अनुसार उसी तरह के तरीके से युगों से चोला बदल रहे हैं। तो आत्मा इतनी मलिन हो चुकी है हम लोगों की, तो उसे किस तरह साफ किया जाए? तो कोई ना कोई तो लौ लगानी होगी, किसी चीज में लगानी होगी, या किसी ऋषि मुनियों के जाके उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा, या किसी देवी देवताओं का शरण में जाना होगा, या किसी पीर पैगंबर के शरण में जाना होगा। तो क्यों ना आप खुद ही अपने आत्मा के साथ होते हैं, और क्यों ना आप खुद अपने को देखते हैं कि आप में क्या चीज की जरूरत है और किस तरह से आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है अगर उसकी सच्ची लगन हो। वो किसी भी चीज में उसकी लगन हो, ईश्वर की जरूर प्राप्ति हो सकती है। तो संगीत जो है एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत ही साधारण रास्ता है ईश्वर को प्राप्त करने का। यानी कि संगीत के मतलब हुआ नृत्य, गायन और वाद्य, ये तीनों का मेल होता है तो संगीत बोला जाता है। ये बहुत ही सरल रास्ता है। हरिदास स्वामी तो कुछ जानते नहीं थे, वो तो गायक थे, जंगलों में बैठ के गाते थे। वो किसके लिए गाते थे? पब्लिक के लिए तो गाते नहीं थे। तो सारे के सारे जानवर, सारे के सारे शेर जैसा जानवर भी उनके कुटिया में आता था, पानी पी के चला जाता था। बकरी भी वहां रहती थी, उसको नहीं खाता था। तो ये करिश्मा, ये उनकी मन की पवित्रता और उनका लगन और ईश्वर से उनके साक्षात होना ही उनकी सच्ची संगीत का एक मार्ग था, जिससे उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति की, मुक्ति की प्राप्ति की, मोक्ष की प्राप्ति की। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि नृत्य कला, संगीत और नृत्य कला या वाद्य, ये ऐसी चीज है जिसे कि आप न चाहते हुए भी, सीखते सीखते भी आप अपने आप ही भक्तिमय हो जाते हैं, और धीरे धीरे आप खुद ब खुद आध्यात्मिक होते चले जाते हैं। आपको मालूम भी नहीं होता। आपको संगीत और नृत्य किस तरह से आपको उस स्थान पे ले जाना शुरू कर देता है जिस स्थान पर एक इंसान को जाना चाहिए। सबसे पहले हम कुछ बने या न बने, एक इंसान के रूप में आए हैं यहाँ पे, तो एक सच्चे इंसान बनना बहुत जरूरी है।
हम सब यहाँ पे मोह माया, लोभ, काम, क्रोध में फंसे हुए हैं, जिसके वजह से हमारी उन्नतियां कम हो रही हैं। हमें अगर अपनी उन्नति बढ़ानी है तो हमें अपने जो हम काम करते हैं उस पे लौ लगाना होगा। नृत्य करते हैं तो नृत्य पे, गायन करते हैं तो गायन पे, वाद्य करते हैं तो वाद्य में, और उसी को भक्ति के रूप में लेकर उसका अभ्यास करके और अभ्यास के साथ साथ उसको तप के रूप में लेकर उसी पक्ष को ज्यादा में ज्यादा करके आप बहुत जल्दी, अगर ये आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपको ऐसा लगेगा कि आप सही में एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी आप बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जिस तरह राधा ने कृष्ण को चाहा, मीरा ने कृष्ण को चाहा, कृष्ण ने राधा को चाहा, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि आप जिसको चाहें तो वो आपको मिल ही जाए। नहीं मिलने पर उसका रोष बिल्कुल नहीं होना चाहिए और प्रेम बढ़ जाना चाहिए। तो ईश्वर से अपने कलाओं द्वारा लौ लगाइए, और जिस तरह इस प्रोग्राम का नाम है भक्ति में रूहानी, रूहानी के मतलब आत्मा, भक्ति के बारे में आपको मैंने बता दी। अब रूहानी, रूहानी मतलब आत्मा, हम सब आत्मा ही हैं। तो आत्मा से आत्मा का मिलन, रूहानी मजलिस, मजलिस यानी महफिल। तो उस महफिल को खूबसूरत बनाएं और सारे कलाकार एकजुट होकर ईश्वर के भक्ति में लीन होकर एक दूसरे के आत्मा से मिलन करें और देखें कि कैसा मिलन होगा। बहुत ही खूबसूरत फील होगी आप लोगों को। एक सच्चे कलाकार, एक सच्चे कला का प्रदर्शन करने वाला, एक सच्चा भक्त आप साबित होंगे। नमस्कार। बहारे जां फिजा बुलबुल के नगमे चांदनी रात। बहारे जां फिजा बुलबुल के नगमे चांदनी रात। हर एक शय आने वाली आ गई, क्या तुम ना आओगे? हर एक शय आने वाली आ गई, क्या तुम आओगे?
बरसन लागे सवन बुंदिया राम, बरसन लागे सवन बुंदिया राम, तोर बिन लागे नहीं मोर अगिया। बरसन लागे सवन बुंदिया राम, तोर बिन लागे नहीं मोर अगिया। लागे सवन बुंदिया राम, बरसन लागे सवन बुंदिया राम, तोर बिन लागे नहीं मोर अगिया। बरसन लागे गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। 4 महीना बरखा के आए, 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 4 महीना बरखा के आए। अज हुन आए हमार बल मारा, अज हुन आए हमार बल मारा, तोर बिन लागे नाही मोर अगिया। बरसन लागे सवन बुंदिया राम, तोर बिन लागे नाही मोर अगिया। बरसन लागे खत तो भेजा है पर अब खौफ यही है दिल में। खत तो भेजा है पर अब खौफ यही है दिल में। मैंने क्या उसको लिखा और वो क्या समझेगा। मैंने क्या उसको लिखा और वो क्या समझेगा। लिख लिख पत्तियाँ सैया जी को भेजूं, 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 लिख लिख पत्तियाँ सैया जी को भेजूं। और लिखो पर नाम, और लिखो पर नाम। जब से पिया परदेस गए, जब से पिया परदेस गए, जब से पिया परदेस गए। निंदिया हो गई हराम, निंदिया हो गई हराम।
निंदिया हो गए हराम, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, बरसन लागे सावन बुंदियारा, बरसन लागे सावन बुंदियारा, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, तोर बिन लागे लागे तोर बिन लागे तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, बरसन लागे सावन बुंदियारा, बरसन लागे सावन बुंदियारा, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, तोर बिन लागे नाही मोरा जिया, तोर बिन लागे नाही मोरा। शुक्रिया जयंती माला जी इस खूबसूरत दिल को छू लेने वाली यादगार परफॉर्मेंस के लिए। और मैं भक्तिमय मजलिस के डिजिटल स्टेज पर जिस कलाकार को अब आमंत्रित करने जा रहा हूं, उन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में ही अपने शानदार नृत्य से अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान पाकर सबका दिल जीत लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उर्मिला शर्मा जी की। उर्मिला शर्मा जी कथक की विधा में एक ऐसा हस्ताक्षर है जिनका नाम कथक का पर्याय बन गया है। और मुरादाबाद ही नहीं, कथक की पूरी दुनिया उनकी मुरीद है। आपने देश विदेश में 20,000 से भी ज्यादा शिष्यों को कथक के गुण सिखाए हैं। आपको कथक के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए श्रृंगार मणि, नेशनल अवार्ड, महादेवी चेतना श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आपकी एक महान उपलब्धि कथक नृत्य की जन्मभूमि की खोज है और आपके अथक प्रयासों से ही कथक जन्मभूमि प्रयागराज के हंडिया में कथक माटी महोत्सव का भी आयोजन किया गया। आपकी इस खोज के लिए संपूर्ण कथक जगत आपका ऋणी रहेगा। तो बुलाते हैं दुबई अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के मंच पर कथक गुरु उर्मिला शर्मा जी को, जो आज प्रेम के प्रतीक कृष्ण और मीरा के इस भजन पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं। पहले आप परफॉर्म करेंगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई पर, और साथ ही आपकी दूसरी परफॉर्मेंस होगी राधा कृष्ण की होली पर विशेष प्रस्तुति किनु संग खेलू होली। तो आइए स्वागत करें उर्मिला शर्मा जी का। नमस्कार। दुबई अंतर्राष्ट्रीय कथक महोत्सव का हिस्सा होते हुए सर्वप्रथम मैं निशी सिंह को बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहूंगी कि निशी स्वयं में भी एक अद्भुत नृत्यांगना है और व्यवहार से भी बहुत ही स्नेही हैं। आप दुबई में रहने के बाद भी कथक के प्रति इतनी अधिक समर्पित हैं और इसके साथ ही साथ कोई न कोई सांस्कृतिक गतिविधि करते रहना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरा और निशी जी के प्रति एक अद्भुत जुड़ाव है। आज मेरे हर्ष और गौरव का क्षण है। भक्तिमय रूहानी मजलिस विषयक इस महोत्सव में कथक नृत्य के उद्गम, प्रदर्शन और श्री कृष्ण के नृत्य पक्ष के संदर्भ में चर्चा करना चाहूंगी। जैसा कि सर्वविदित है, हरे अनंत हरि कथा अनंता, कृष्ण जिनके बिना कथक की बात ही नहीं हो सकती। कृष्ण के चरित्र के अनेकों आयाम हैं। बाल लीला, रास लीला, कुरुक्षेत्र के मैदान में कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए अनंत वर्णन है। और कोई बाल कृष्ण का भक्त है, कोई रास रचाने वाले कृष्ण से बहुत प्रभावित है और कोई कर्मयोगी कृष्ण की आराधना करता है। अपने हर रूप में कृष्ण साधारण से व्यक्ति के साथ भी एक
अच्छा सा सामंजस्य साधते हुए नजर आते हैं। राधा के कृष्ण, मीरा के कृष्ण, सुदामा के कृष्ण, द्रौपदी के कृष्ण, अर्जुन के कृष्ण, रुक्मणी के कृष्ण, सुदामा के कृष्ण, यशोदा के कृष्ण। अपने अलग अलग स्वरूपों में कृष्ण के चरित्र की व्याख्या करना भी अगर हम चाहें तो असंभव है, क्योंकि भक्ति सिर्फ भक्ति होती है, उसका कोई प्रकार नहीं होता। आज भी अपनी प्रस्तुति में मैंने कृष्ण के प्रति 2 अनन्य भक्तों को दिखाने का प्रयास किया है। पहला पक्ष मीराबाई का है, जिन्होंने घर बार संसार सब कुछ छोड़कर कृष्ण को अपना मान लिया था। मीराबाई, जिन्हें कृष्ण के इतर कुछ भी नजर नहीं आता था। सामाजिक बंधन, मान मर्यादा सब कुछ बुलाकर वो कृष्णमय हो गई थी, जिसे निर्गुण की संज्ञा दी गई। दूसरी भक्त हैं राधा। इनका कृष्ण के प्रति अपार प्रेम है। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा अपने अस्तित्व को अपूर्ण मानती है। राधा कृष्ण की लीला की सहचरी है। इसे सगुण भक्ति या दैहिक भक्ति भी कहा जाता है। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर द्वारिका गमन करते हैं तो राधा बेसुध सी हो जाती है। होली का उत्सव नजदीक है। राधा अबीर, गुलाल, पिचकारी इत्यादि तैयार करके सोचती है कि अब कान्हा के साथ होली खेलूंगी, किंतु अगले ही पल उन्हें कृष्ण नजर नहीं आते हैं। उसी भाव को मूर्त रूप देने की एक कोशिश, कृष्ण के चरित्र में समा जाने की आतुरता अलौकिक दृश्य है। दर्शन, प्रेम और विरह, सगुण तथा निर्गुण भक्ति को एकाकार करने का एक प्रयास किया है।
किणु संग खेलूं होली, किणु संग खेलूं होली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। माणिक मोती सब हम छोड़े, माणिक मोती सब हम छोड़े। गल में पहनी सेली, भोजन भवन भलो नहीं लागे, भोजन भवन भलो नहीं लागे। पिया कारण भैर गेली, मुझे दूरी क्यों मिली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। अब तुम प्रीत अवर सो जोड़ी, हमसे करी क्यों पहेली। अब तुम प्रीत अवर सो जोड़ी, हमसे करी क्यों पहेली। बहुदीन बीते आज हुन आए, लग रही ताला बेली, किणु बिलमाए हेली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। श्याम बिना जियड़ो मुरझावे, श्याम बिना जियड़ो मुरझावे। जैसे जल बिन बेली, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। मैं तो जन्म जन्म की चेली, दरस बिना खड़ी दुहेली। पिया त्यज गए हैं अकेली, किणु संग खेलूं होली। धन्यवाद उर्मिला शर्मा जी इस अद्भुत और दिल को छू लेने वाली परफॉर्मेंस के लिए। और हमारे आज की शाम की अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ उस परफॉर्मर को जो देश की कला नगरी कोलकाता में पली बढ़ी और आपने जयपुर घराने के पंडित राम गोपाल मिश्र जी से कथक की बारीकियों को सीखा और बाद में दिल्ली के कथक केंद्र से जुड़ी। आप दिल से बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन हाँ,
एनसीसी की सीनियर विंग के साथ जुड़कर आपने लीडरशिप कैंप्स भी अटेंड किए और अपने कॉन्टिजेंट का नेतृत्व भी किया। आपने देश विदेश में अनेकों परफॉर्मेंस दी। आप दूरदर्शन की ए ग्रेड कलाकार भी हैं और आपको हम प्रायः डीडी के विभिन्न चैनल्स पर हम सभी देखते ही रहते हैं। आपको हमने फिल्म अरमान में महानायक अमिताभ जी के साथ भी देखा है। तो अब बिल्कुल भी देर न करते हुए भक्तिमय रूहानी मजलिस के डिजिटल स्टेज पर हम आमंत्रित करते हैं हर दिल अजीज पारुल मिश्रा जी को, जो आज राधा कृष्ण के असीम प्रेम को प्रस्तुत कर रही हैं और कृष्ण जी राधा जी से कह रहे हैं, अब दे डालो बंसी मोरी। तो आइए आनंद लें इस परफॉर्मेंस का। नमस्कार। कथक नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में नटवर नागर श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक दिखाई देती है। माना जाता है कि यह नृत्य मंदिरों से आया है और ये भक्ति से ओतप्रोत है। मीराबाई के प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण और राधा के हास परिहास, विनोद एवं उल्लास के मधुर भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। राधे रानी कृष्ण की बंसी को चुरा लेती हैं और कृष्ण भगवान उनसे विनती करते हैं कि मुझे मेरी बंसी को लौटा दो। इस बंसी में मेरे प्राण बसे हैं। इस बंसी की धुन सुनकर असंख्य गौएं घास चरने के लिए मेरे पीछे पीछे चली आती हैं। बिना बंसी की धुन से मैं कैसे गौएं हाँकूंगा। तब इठलाती हुई राधे रानी कहती हैं, क्या आप अपनी लाठी से गौओं को नहीं हाँक सकते जो बार बार बंसी की मांग कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस मधुर भजन में कृष्ण और राधा के बीच के मधुर संवाद को मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन जी ने अपने स्वरों के द्वारा सजाया है और मैं पारुल मिश्रा कथक शैली में अपने भावों को व्यक्त करने का छोटा सा प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद। मोरे श्याम घन श्याम राधे श्याम अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। जो बंसी मोरे प्राण बसते हैं, जो बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंसी मोरी। कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मैं गाऊं राधे, कैसे बजाऊं, कैसे मिलाऊं गैया गेरी, कैसे मिलाऊं गैया गेरी। अब राधे डारो बंसी मोरी।
डारो बंसी मोरे। से तुम गाओ कान्हा कैसे बजाओ, मुख से तुम गाओ कान्हा कैसे बजाओ। लकुटी से लाओ गैया घेरी, लकुटी से लाओ गैया घेरी। अब राधे रानी राधे रानी दे डालो बंसी मोरे। अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरे। अब राधे रानी राधे रानी दे डालो बंसी मोरे। जो बंसी मोरे प्राण बसत है, जो बंसी मोरे प्राण बसत है। वो बंसी गई चोरी, अब राधे रानी दे डालो बंसी मोरे। धन्यवाद पारुल मिश्रा जी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। हमारे कलाकारों ने जिस तरह से आज की शाम समा बांधा, पता ही नहीं चला कि समय कब पंख लगाकर उड़ गया। हम अपने आज के सभी कलाकारों का तहे दिल से भक्तिमय रूहानी मजलिस की ओर से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही देश और विदेश से जुड़े कलाकारों और ऑडियंस का खास तौर से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे तमाम कलाकारों और हम सब का उत्साहवर्धन किया। आपके लाइक्स और कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। आपसे यही कहेंगे कि इसके लिंक को फॉरवर्ड कर इस महफिल से और भी कला प्रेमियों को जोड़िए। मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से हम इस महोत्सव का आयोजन कर सके। और हाँ, शुक्रिया निशी जी, सभी कलाकारों को जोड़कर इस मंच पर लाने के लिए। आपसे साझा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अन्य वर्षों की भांति इस बार भी मुझे गणतंत्र दिवस लाइव कमेटी टीम का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। आप सभी को रूहानी मजलिस टीम की ओर से एडवांस में गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते आज ही के दिन यानी 28 जनवरी को भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे, जिसमें हम रूबरू होंगे कथक के कुछ और कलाकारों से। हमें आपका इंतजार रहेगा। चॉइस पियर्स इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रेजेंट्स भक्तिमय रूहानी मजलिस दुबई नृत्य महोत्सव के डिजिटल मंच पर। इसी कामना के साथ कि आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, आरजे सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।